नमस्कार साथियों। सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी मूक टेस्ट और मूक टेस्ट नंबर दोस्तों 2 है। यानी कि इससे पहले हम ऑलरेडी दोस्तों आप सभी को एक मूक टेस्ट करा चुके हैं, वो हमने आपको कल कराया था। तो आज दोस्तों इसका दूसरा मूक टेस्ट है और इसमें हमने दोस्तों आप सभी के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखे हैं आपके लिए 50 और टाइम रखा है दोस्तों 18 मिनट, यानी 18 मिनट में आपको दोस्तों ये मूक टेस्ट पूरी तरीके से फिनिश करना है। यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी उपलब्धि आपके लिए ये है कि इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और विद आंसर्स दी जा रही है, ठीक है, जिसका आप सभी को आप सभी को कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। और लगभग दोस्तों मैं जो मूक टेस्ट कराने वाला हूं आप सभी को लगभग 24 से 25 मूक टेस्ट करा दूंगा। बहुत हैं 24 से 25 मूक टेस्ट, प्रत्येक जो रहेगा दोस्तों वो लगभग 50-40 ऐसे क्वेश्चनों से दोस्तों भरा हुआ रहेगा, ठीक है। तो आप सभी को दोस्तों करना क्या है, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल को थोड़ा सपोर्ट करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल को, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा। तो सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट बोलना चाहें प्रैक्टिस सेट बोल दीजिए, और मूक टेस्ट बोलना चाहें दोस्तों मूक टेस्ट बोल दीजिए। नंबर ऑफ सीरीज है दोस्तों 2, ठीक है। प्रत्येक दिन आप सभी को कराया जाएगा, प्रत्येक दिन आपको पीडीएफ दी जाएगी। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो मैं कराऊंगा सबसे पहले आप ऐसे करिएगा, एक बार वीडियो को देखिएगा पूरा और उसके बाद में पीडीएफ डाउनलोड करिए, फिर खुद से टेस्ट बनाइए और हिंदी दोस्तों आपकी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं। ये क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं तो क्या बताएंगे दोस्तों, याद रखिएगा मात्राएं दोस्तों 3 प्रकार की अगर आपने लगाया है ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, आंसर ए ऑप्शन। अब दोस्तों ये मूक टेस्ट आपको करना कैसे, जैसे ही आपको स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिखाई दे, कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे, आप तुरंत वीडियो को रोकिएगा, फिर अपनी नोटबुक में अपना आंसर लिखिएगा, फिर वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। या फिर आपको करना ऐसे है, एक बार पूरी वीडियो देख लीजिए, पूरी वीडियो देखने के बाद में जो पीडीएफ डाउनलोड करेंगे आप, उससे आप मूक टेस्ट इसका हल कर लीजिएगा। तो दोनों तरीके हैं, कैसे ही कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बहुत उपयोगी क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए तो हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि 1949 से दोस्तों निरंतर, यानी 1949 से दोस्तों निरंतर हम मनाते आ रहे हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में, ठीक है। चलिए सवाल नंबर अब 3 देखते हैं हम, कौन सा शब्द इनमें से यौगिक है। दोस्तों यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़, इन सभी के बारे में मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूं। अगर आपने हिंदी से कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा है तो सारे चैप्टर दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं। तो यौगिक शब्द, यौगिक का मतलब दोस्तों जिसका संधि विच्छेद संभव हो, ठीक है। योग रूढ़ का मतलब होता है जो किसी तीसरे की तरफ इशारा करता हो, और रूढ़ का मतलब होता है जितने छोटे शब्द हों वो सब के सब रूढ़ की कैटेगरी में आते हैं। तो यौगिक यानी कि दोस्तों इसका संधि विच्छेद होना संभव है। अब इन चारों में से किसका संधि विच्छेद हो सकता है, मात्र इसका, यानी कि पाठ प्लस शाला, ठीक है। तो यानी कि बी ऑप्शन अगर आपने लगाया तो बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला देखिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द देशज शब्द है। कौन सा शब्द, एक बार में समझ में आ गया होगा। देशज और विदेशज दोस्तों मैंने करा दिए हैं आप सभी को पहले भी, अगर आपकी समझ में नहीं आए तो फिर से कराऊंगा अब, ठीक है। पहले इन 20 24-25 जो मूक टेस्ट बना रखे हैं इनको आप सभी को प्रोवाइड कर दूं, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज को दोस्तों हम एक्सरसाइज वाइज हिंदी पढ़ाएंगे आप सभी को, ठीक है। तो चलिए देशज शब्द निम्न में से कौन सा है, वो है दोस्तों लोटा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिएगा अगला, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, या फिर स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है। प्रकार को मारो गोली, स्पर्श व्यंजन होते कितने ये बताना है आपको। यदि आपने लगाया इसके लिए 25 आंसर तो बिल्कुल सही है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं 25। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है, ठीक है, यानी प्रथम देश की भाषा है। निम्न में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। तो देखिएगा आप सभी को पता है भाई हिंदी से पहले कौन सी थी, पाली, ठीक है भाई, पाली। पाली के बाद में जो पाली से पहले कौन सी थी दोस्तों, पाली से प्राकृत थी, और हिंदी की जो उत्पत्ति है वो पाली से ही हुई। तो यानी कि नंबर ऑप्शन रहेगा सी बिल्कुल सही है इसके लिए, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। तो याद रखिएगा हिंदी के विकास के लिए निर्देश दोस्तों इसमें दे रखे हैं संविधान के अनुच्छेद 351 में। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो हिंदी भाषा दोस्तों किस लिपि में लिखी गई है? याद रखिएगा दोस्तों, ये लिखी गई है देवनागरी लिपि में। ठीक है, हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में दोस्तों लिखी गई है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है आप सभी के लिए और काफ़ी ज़्यादा खास भी है, तो भाई मिस मत कीजिएगा, इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 9, और अपना आंसर भी और अपना स्कोर भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग की बात आ रही है। ठीक है, वैसे पूछे विशेषण तो विशेषण दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रयोग लगा हुआ मिले तो प्रयोग लगा हुआ मिले तो आंसर बदल दीजिएगा। प्रयोग लगा हुआ हो तो आप सभी को आंसर करना है 2 प्रकार के। ठीक है, तो प्रयोग की दृष्टि से दोस्तों विशेषण होते हैं मात्र 2 प्रकार के। क्लियर हो गया? चलिए अगला, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? यानी वो शब्द पहले संज्ञा था, संज्ञा की विशेषता बता दी। ठीक है, क्योंकि संज्ञा की विशेषता बताने वाले क्या होते हैं? विशेषण। यानी संज्ञा पहले था, फिर संज्ञा के बाद में विशेषता बताई गई तो वो क्या बन गया? विशेषण। जैसे कि क्या? कुलीन वर्ड को लीजिए, सबसे पहले संज्ञा क्या थी दोस्तों? कुल। ठीक है, और कुल से क्या बन गया? कुलीन। ठीक है, यानी कि उसका क्या बता दी? विशेषता बता दी कुल की, कुल से बन गया कुलीन। तो इसीलिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। निम्न में से कंठ्य ध्वनि कौन सी, यानी कंठ यानी जो गले से निकलती हो, तो निम्न में से कंठ्य कौन सी है दोस्तों? आप सभी को पता होगा 11वें नंबर का राइट आंसर रहेगा दोस्तों डी ऑप्शन। ठीक है, यानी कै खे गे घे, यानी जो कै वर्ड जो मतलब कै जिससे जो शुरुआत होती है ना कंठे की, तो कै खे गे घे ये कंठे में ही आते हैं, तो कंठे ध्वनि। अब शुरू में कै ना दिया तो ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। अगला, धातु के कितने भेद होते हैं? बहुत उपयोगी क्वेश्चन है। धातु के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 12। तो आज से याद रखिएगा, धातु के दोस्तों 2 भेद होते हैं। अगला देखिएगा, तय ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? यानी जो तय ध्वनि है दोस्तों वो किस में आती है? दंत में, मूर्धा में, तालु में, कंठ में? तो याद रखिएगा दोस्तों, तय आती है दंत में। यानी देखिएगा दंत में खुद तय है, तो इसलिए तय को भी आप याद रखिएगा। 13 नंबर का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी की आदि जननी है, यानी हिंदी की आदि जननी कभी आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है संस्कृत। यानी 14 नंबर का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा आयोगवाह है? अब आयोगवाह दोस्तों आपको पता होगा, एक तो आयोगवाह दोस्तों ये होता है और एक ये होता है आयोगवाह। ठीक है, अब आयोगवाह दोस्तों इसमें ये अनुस्वार और ये होता है विसर्ग। ठीक है, तो इसमें पूछा है आपसे आयोगवाह, तो आयोगवाह कौन सा हो गया दोस्तों? ये रहा विसर्ग वाला। ठीक है, जिसके साथ विसर्ग लगे होते हैं। नेक्स्ट वन, परीक्षा शब्द निम्न में से किस वर्ग में आता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए रहेगा दोस्तों ये 16। तो परीक्षा देखिए, छत्रक दिख रहा है आपको, तो मैंने आपको बताया था जब आपको छत्रक दिख जाए ना, या फिर ऐसा कोई वर्ड दिख जाए, तो इसमें क्या किसमें आएगा दोस्तों? ये आएगा आपका तत्सम में। तो 16वें नंबर का राइट आंसर रहेगा आपका सी ऑप्शन, यानी तत्सम है परीक्षा शब्द। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। ठीक है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो आपको पता होगा भाई, वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली। यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए राइट ऑप्शन आपका रहेगा 17 नंबर का डी ऑप्शन। हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 18 है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो याद रखिएगा दोस्तों आज से कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ ना वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में बोलना चाहें, तो 18वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन। आप अपना मैच करते चलिएगा कितने सही जा रहे हैं। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी में दोस्तों हिंदी भी लिखी जाती है, और आपको मैंने बताया था कि जब थोड़े समय पहले ही भाई कौन कौन सी जो भाषा है वो किस किस लिपि में लिखी जाती है। यदि आपने नहीं सुना कल के उस कल जो आपको मूक टेस्ट कराया था उसमें, तो एक बार फिर सुना दूंगा आपको भाई कौन कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, ये कभी पूछ ली जाती है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी भाषा कौन कौन सी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में, पंजाबी भाषा गुरमुखी में, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, उर्दू एवं फारसी भाषा देवनागरी में, संस्कृत भाषा देवनागरी में, नेपाली भाषा देवनागरी में, और मराठी भाषा देवनागरी में। तो ये कौन सी लिखी जाएगी? मराठी भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो निम्न में से कौन सी भाषा या बोली हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो वो नहीं आती तेलुगु, यानी कि 20वें नंबर का राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन।
ठीक है, यानी कि तेलुगु। अगला है 21 नंबर, आधी रात का समय के लिए एक वाक्य क्या होगा। भाई आधी रात का समय है, इसके लिए हम बोलना चाहें तो एक वर्ड में क्या बोलेंगे, तो याद रखिएगा आधी रात के समय के लिए बोलेंगे निधिस, ठीक है, यानी नी सी और थे, निशित बोलेंगे, ठीक है, निशित। तो आधी रात के समय के लिए अगर आपने लगाया है ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा 22, जिसका उपचार न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे, जिसका उपचार ना हो सके। तो भाई जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए हम क्या बोलेंगे, उसके लिए बोलेंगे हम 22वें नंबर के राइट आंसर रहेगा असाध्य, ठीक है, जिसका उपचार ना हो सके। अगला, निम्न में से कौन सा एक तद्भव नहीं है, कौन सा एक तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव यानी कि जो अब नहीं बोला जा रहा, ऐसा शब्द कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा कि भाई इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है। 23वें नंबर का राइट आंसर है तस्कर, ठीक है, तस्कर पहले बोला जाता था, तो अब दोस्तों नहीं बोला जाता है तस्कर। 24 नंबर, खांसी का तत्सम रूप क्या है। ठीक है, खांसी, देखिए अपनी लैंग्वेज में खांसी अब बोलते हैं, ये तो तद्भव हो गया, लेकिन तत्सम यानी जो पहले बोला जाता था वो क्या बोला जाता था, कांस, ठीक है, पहले बोला जाता था खांसी के लिए कांस। अगला 25 नंबर, गाभिन का तत्सम रूप क्या है। गाभिन, तो गाभिन का तत्सम रूप क्या है, चलिए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 25 नंबर का, ठीक है, गर्भिणी, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए सही है गाभिन के लिए। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से नीम का सही तत्सम रूप क्या है। यानी नीम के लिए अगर यदि हम तत्सम शब्द प्रयोग करें, पहले देखिए क्या बोलते थे वो आपको बताना है, अब तो नीम बोलते हैं, पहले क्या बोलते थे, तो पहले बोलते थे इसे दोस्तों नीमच, यानी ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही, सॉरी, नीम के लिए आपको बताना है, नीम के लिए सही शब्द क्या होगा तत्सम, तो नीम के लिए दोस्तों निम्ब होगा सही, ठीक है, तत्सम शब्द निम्ब, तो ये बिल्कुल सही आंसर है इसका सी ऑप्शन 26 नंबर का निम्ब। अगला देखिएगा नेक्स्ट, भाई काठ का तत्सम रूप क्या होगा। काठ का, तो आपसे पूछा भाई काठ का तत्सम रूप क्या होगा 27, तो ये होता है दोस्तों कास्ट, तत्सम इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, करेला का तत्सम रूप क्या है। करेला का तत्सम रूप क्या है, तो वो होता है दोस्तों राइट आंसर है ए ऑप्शन कारवेल। नेक्स्ट 29 नंबर, आंख का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, आंख का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो भाई आपको पता लग गया भाई नेत्र है आंख का पर्यायवाची शब्द। तो नेक्स्ट अगला, कनक का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए एक कनक मिस होता है धतूरा और दूसरे कनक मिस होता है दोस्तों स्वर्ण यानी कि सोना, तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। देखिए हंस दिख गया आपको एक ही झटके में, तो लगा दीजिए। नेक्स्ट, रति का पर्यायवाची क्या है, तो रति मीन्स होता है दोस्तों प्रेम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आप भी ऐसे करिएगा जल्दी जल्दी। असुर का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो असुर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। असुर का पर्यायवाची शब्द क्या है, 33 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर है यातुधान, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अगला 34, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, व्योम, गगन, नभ ये सब हैं, दृष्टि नहीं है क्योंकि दृष्टि किसका, आँख का। अगला, नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नदी का सरिता, तटनी और निम्नगा ये सब हैं, बल्लभ नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए सही ऑप्शन है। अगला 36 नंबर, मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो मोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इनमें से, तो 36 नंबर का राइट आंसर रहेगा सोम, क्योंकि सोम दोस्तों मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सिखी, ध्वजी, कालपी ये सब मोर के पर्यायवाची हैं, लेकिन सोम नहीं है। अगला, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, तो भाई भाषाई राज्य मतलब भाषाई आधार पर सबसे पहले राज्य बना था आंध्र प्रदेश 1953 में। ठीक है, भाषा के आधार पर सबसे पहले अलग हुआ था। अगला, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी में कौन सी, मराठी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसके लिए। अगला 39 नंबर है, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है, तो हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है दक्षिण भारत में, तो चेन्नई में है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो भाई पुल्लिंग और स्त्री मेरा मेरी लगा कर देख लीजिए। मेरी सुंदरता अगर मेरी से बन रहा तो स्त्रीलिंग, अगर मेरा से बन रहा तो पुल्लिंग है, तो मेरा कपट, ठीक है, तो मेरा कपट, यानी कि बी ऑप्शन 40 के लिए बिल्कुल सही आंसर इसका है। चलिए अगला देखिएगा 41, निम्न में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। मूक वाचाल, मूक मीन्स गूंगा और वाचाल मीन्स अधिक बोलने वाला। भूत
जो बीत गया और भविष्य जो आएगा वो। पुरस्कार तिरस्कार, किसी को पुरस्कार देना, किसी को तिरस्कार करना, ठीक है। तो ये प्रवेश नरेश, और ये 41 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर यही रहेगा। प्रवेश और नरेश ये दोस्तों गलत विलोम के रूप में है। प्रवेश और जैसे प्रवेश हुआ तो बाहर या फिर निकलना, तो ऐसे अगर होता तो सही होता। अगला, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए उन्मूलन का आप एक झटके में मत लगा लीजिएगा अवमूल्यन, ठीक है। अवमूल्यन नहीं होगा तो उन्मूलन, ठीक है। और उन्मूलन का हो जाएगा दोस्तों रोपण, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन 42वें नंबर का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उन्मूलन का विलोम होगा रोपण। अगला देखिएगा, आगम का विलोम होगा, ठीक है। आगम, आगम का विलोम क्या होगा, निगम, यानी कि 43 नंबर का राइट आंसर रहेगा सी, ठीक है। आगम निगम ऐसे याद कर लीजिए। अगला, विदाई शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। कोई किसी की विदाई हुई है तो कोई लौट कर आया, यानी कि लौटना, ए ऑप्शन सही है। अगला देखिएगा 45 नंबर, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको। शुद्ध इसमें कौन सा दोस्तों लिखा हुआ है। देखिए ना तो कवयित्री शुद्ध लिखा हुआ है, क्योंकि कव और यित्री यानी कि ये ऐसे लिखा जाता है शुद्ध में कवयित्री, ठीक है। तदोपरांत भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि 45 नंबर में बिल्कुल जो ये बिल्कुल लिखा हुआ है ना अंत्याक्षरी, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही शब्द कौन सा है इनमें, अंतराक्षरी। अगला देखिएगा, किस शब्द में शुद्ध वर्तनी है दोस्तों। किस शब्द में शुद्ध वर्तनी है। देखिए आधीन गलत है, क्योंकि आधीन नहीं होता, अधीन होता है, ठीक है, अधीन। और आपको बता दूं दोस्तों, ये व्यवहारिक भी दोस्तों यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, क्योंकि व्यवहारिक जो होता है वो क्या होता है, व्या व्या व हारिक, ये होता है दोस्तों व्यावहारिक, ये बिल्कुल शुद्ध होता है व्यवहारिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये भी गलत है। और अत्यधिक दोस्तों इसमें बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये मित्राट, और ये गलत लिखा हुआ क्योंकि मिठास होता है। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए वाक्य एक शब्द क्या होगा। जिसने वीर पुत्र को जन्म दिया हो, तो याद रखिएगा उसे कहेंगे दोस्तों वीर प्रसू, यानी कि 47 नंबर का राइट आंसर है सी ऑप्शन, वीर प्रसू कहेंगे, ठीक है। अगला देखिएगा 48 नंबर, जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्य उसके लिए एक बोला जाएगा क्या, ठीक है। उसे बोलेंगे दोस्तों अंकीचन, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल उसके लिए सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन 49, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, कन्या के गर्भ से, ठीक है। जिसका जन्म हुआ हो तो उसे दोस्तों बोलेंगे कुमारी सुत, यानी कि 49 नंबर का भी राइट आंसर दोस्तों रहेगा। सॉरी, यहाँ पर दोस्तों कंफ्यूज हो गया भाई, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे बोलेंगे कानीन, ठीक है। क्या बोलेंगे, कानीन। जिसका गर्भ कन्या के गर्भ से हुआ, तो देखिए कैसे कन्या और कैसे दोस्तों यहाँ पर कन्या, यानी कि कानीन ऐसे जोड़कर याद रख लीजिए, बोल देंगे, ठीक है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय, ठीक है, रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय आप यात्रा कर रहे हैं और आपको किसी ने खाद्य सामग्री दी और उपभोग के लिए आपको दी गई है, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उसे कहेंगे पाथ्य, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए सही हो जाएगा, पाथ्य बोलेंगे दोस्तों। अब इसकी आंसर की आप सभी को जो दी गई है वो ऐसे दी गई है, देखिएगा मैं आप सभी को बता दूं इसकी जो आंसर की दी गई है वो आपको एक पेज पर दी गई है, ठीक है, पेज पर दी गई है। तो ये पीडीएफ आपको नहीं दी जाएगी, आपको पीडीएफ जो दी जाएगी जिसमें आंसर लिखे हुए हैं वो दी जाएगी, ठीक है। तो पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और टेस्ट बनाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।